हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। हम बॉस आज वापस से पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम पढ़ने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए बॉस, तो आप सब लोगों के ऐप पे स्टडी गार्जियन का नंबर और ईमेल आईडी दिखना स्टार्ट हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ है वो ट्राई टू अपडेट, ठीक है, अपडेट कर लीजिए। तो आप स्टडी गार्जियन के नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और ये स्टडी गार्जियंस अपनी तरफ से कॉल भी आपको करेंगे 1-2 दिन में। मैंने बोला था 1 अगस्त से सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, बहुत अच्छा हूं। आप सब लोग भी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, है ना बॉस? चलिए, और सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? मैंने बोला है 6 महीने का कोर्स है। केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, बायो की बात करूं, 6 मंथ्स लगते हैं बस, ठीक है। 6 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तभी जाके 200 लेक्चर मिलेगा, और 200 घंटे में आपका केमिस्ट्री का कोर्स मिनिमम खत्म होता है, ठीक है। स्टार्ट करूं? हाउ इज योर हेल्थ? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आई एम वेरी गुड, थैंक यू एवरीबॉडी। चलो आ जाओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉसले पीरियोडिक टेबल इसको हम बोलते हैं, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एक क्विक रिकैप के साथ फिर से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है बस। चलिए, आइए हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मॉसले पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ना है। आइए, मोस्ले एक साइंटिस्ट का नाम था, बड़ा क्लियर रखो अपने दिमाग में। मोस्ले साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के दौरान यह पता लगाया। मोस्ले साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के दौरान यह पता लगाया कि हर एक एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक नंबर है। हर एक एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक नंबर है। थोड़ा गौर से समझना, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब हर एलिमेंट का एक्सरे की फ्रीक्वेंसी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। कहने का मतलब है मोस्ले के एक्सपेरिमेंट में यह पता लगा कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट किस हिसाब से वेरी हो रहा है, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यह मोस्ले में पता लगा है। अभी तक, इससे पहले तक हम यह समझ के बैठे थे कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बट अब क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और यही सत्य है, यही सच है, क्योंकि इसके बाद यह फेल नहीं हुआ है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जो अभी हमारे पास मार्केट में आता है, बुक्स में लिखा होता है, वो यही एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाला पीरियोडिक टेबल आता है, जिसको हम या तो मोस्टली पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, या तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, या तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। और अब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या था? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। मॉडर्न में बेटा एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और ये एक्सपेरिमेंटली आया था, ठीक है। चलिए, मेंडलीफ में क्या हो रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, क्योंकि वहां फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या थी? एटॉमिक वेट। यहां पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक नंबर। तो यहां पे डेफिनेशन या लॉ क्या चेंज हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वहां फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या था? एटॉमिक मास। यहां फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक नंबर। वहां लॉ क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। यहां फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बोलो, एकदम क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ गए हैं? चलिए, नेचुरल पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है, गधा बनाता है जो भी पढ़ा रहा है आपको। नेचुरल पीरियोडिक टेबल कुछ भी नहीं है आप, ठीक है। आइए, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी, भाई अंडर रूट फ्रीक्वेंसी से ही वो एक्सपेरिमेंट स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं, ये न्यू क्या है मैं लिख भी देता हूं बच्चों आपको। न्यू इज नथिंग बट इट इज फ्रीक्वेंसी। न्यू इज नथिंग बट इट इज फ्रीक्वेंसी। बच्चा क्लियर है? न्यू कुछ भी नहीं है, न्यू इज जस्ट अ फ्रीक्वेंसी। आई होप बड़ा क्लियर हुआ दिमाग में, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा इसको ऊंचा कर लूं, लिखने में अच्छा लगता है। चलो, अच्छी बात। अब आ जाओ, आपके पास ये आ गया कि
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका मतलब अब जो पीरियोडिक टेबल बनेगा, इसका मतलब है कि अब जो पीरियोडिक टेबल बनेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर बनेगा। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल बने थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट बने थे। अरे हां या ना बोलना पड़ेगा। इसके पहले जो पीरियोडिक टेबल बना था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट था। आज जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है। क्लियर है? तो वही लिखा गया है कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को सजाऊं, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट को सजाऊं तो प्रॉपर्टी रिपीट होंगी, तो प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? चलिए बनाते हैं भाई नेचुरल वाला कहानी। नेचुरल वाला कहानी आगे आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, इसको नेचुरल क्यों बोलेंगे, कब बोलेंगे, वो भी थोड़ी देर बाद आएगा। भी रुक जाओ, थोड़ा थाम थाम के आ जाओ। और डीपीपी आपकी मैं रिफाइन करके दूंगा। डीपीपी अभी तक जो जारी होंगी वो मेरे थ्रू नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने बोला था 1 अगस्त। तो डीपीपी अब जो जाएंगी वो मेरे थ्रू जाएंगी, तो मैं आपको बना के दूंगा डीपीपी का अलग से। अलग क्या मतलब, वही वाले को मैं रिफाइन करके दूंगा आपको। कोई भी अननेचुरल चीज या अन यूजफुल चीज नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना? जो आपको काम का नहीं है वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। चलो आ जाओ। अब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि कितने पीरियड और कितने ग्रुप थे। तो देयर वेर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रोज और ग्रुप का मतलब वर्टिकल कॉलम होता है। और वर्टिकल कॉलम में भी बॉस ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 में को एस ब्लॉक बोलते हैं, 3 से 12 वाले को डी ब्लॉक बोलते हैं, और 13 से 18 वाले को एफ पी ब्लॉक बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है वो ग्रुप नंबर 3 के अंदर ही पाया जाता है। ये मैंने आपको यहां तक बताया था। ठीक है, अब यहां के बाद मुझे रिपीट करना है, यहां के बाद मुझे रिपीट करना है। आइए मैं रिपीट करता हूं। जैसे आपको मैंने अभी भी बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं। आप बोलोगे कि सर 7 पीरियड्स हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं? आप बोलोगे सर 7 पीरियड हैं। आ जाओ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पीरियड, फिर है आपके पास सेकंड पीरियड, फिर है थर्ड पीरियड, फिर है फोर्थ पीरियड, फिर है 5 पीरियड, फिर है 6 पीरियड, फिर है 7 पीरियड। अब 7 पीरियड है बॉस, आपको बड़ा क्लियरली मैं बताता चलूं कि सिंस वी हैव 7 पीरियड, अब देखोगे 1 के साथ कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या आपने आज तक 1p पढ़ा है? संभव ही नहीं है। 1d पढ़ा है? संभव ही नहीं है। 1 के साथ केवल s ऑर्बिटल आता है, तो 1 में तो बेटा केवल s ऑर्बिटल आएगा। अब 2 में तो s भी आता है, फिर 2p भी आता है। 3 में 3s भी आएगा, 3p भी आएगा। क्लियर है क्या? 4 में, फोर्थ पीरियड में जाके 4s 4p और फिर 3d आता है बहुत सारा। n-1d एलिमेंट इसमें भरता है। फिफ्थ पीरियड में भी यही होना है कि दिस इज 5s, देन वी हैव 5p, देन वी हैव 4d। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव बॉस आपके पास दिस इज 6s 6p 5 6s 6p, देन वी हैव n-1d दैट मींस 5d एंड n-2f मतलब 4f। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास बॉस 7 में 7s, देन वी हैव 7p n-1d एंड n-2f। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? चलो अब आगे बॉस आपके पास s में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। आप अपने पुराने नॉलेज से बताइए कि s ऑर्बिटल में बच्चा कितने एलिमेंट रखे जाते हैं। चलिए अब आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। s ऑर्बिटल में मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फर्स्ट पीरियड में चूंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट ही हैं। बोलो क्लियर क्या? सेकंड में s भी है p भी है, 2 यहां पे और 6 यहां पे। 2 इलेक्ट्रॉन s में, p में 6 इलेक्ट्रॉन आता है। इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो बच्चा टोटल अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 एलिमेंट हुआ। हर चीज बताऊंगा वो भी प्रूफ के साथ, कोई रटना नहीं है। क्यों हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है? क्यों बेटा अगला ये चीजें होती हैं? कितने कितने एलिमेंट क्यों होते हैं? ये क्यों पे काम करिएगा तो केमिस्ट्री आ जाएगी।
थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट होते हैं। मैं यहीं से मैजिक नंबर की तरफ आपको ले चलूंगा, टेंशन ना लो। बस एस और पी है इसमें, इसलिए यहां पे भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 एलिमेंट हुआ। मुझे लगता है पूरा पूरा क्लियर हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 एलिमेंट होता है। मुझे लगता है बच्चों यहां तक पूरा पूरा क्लियर हुआ। फिर वी हैव 4s 4p और 3d। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो, 2 6 10, 2 6 10 कितने हो गए बेटा? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होता है क्या? अगर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट पाए जाते हैं। मुझे एक और बात बताते चलो कि बॉस फिफ्थ पीरियड में भी आप देख पा रहे हो 2 6 और 10। अगेन आपके पास बहुत सेम होगा, 18 एलिमेंट और 18 इलेक्ट्रॉन और 18 एलिमेंट। बोलो क्लियर क्या? यहां सिक्स्थ वाले में बेटा नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। यहां पे 2, यहां पे 6, यहां पे 10, यहां पे 14। बेटा स्क्रीन पे नजरें होनी चाहिए। 2 फिर 6 फिर 10 फिर 14। 2 + 6 + 10 + 14 कितना होता है भाई? कितना होता है भाई? तो आपके पास हो जाएगा दिस इज 32 एलिमेंट। 32 इलेक्ट्रॉन और 32 एलिमेंट। बोलो क्लियर क्या? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वीटी सर केमिस्ट्री, जहां पे रटाया नहीं समझाया जाता है। आइए बता दूं फिर से क्या 32 इलेक्ट्रॉन, अब तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से क्या 32 इलेक्ट्रॉन और 32 एलिमेंट होंगे। इसीलिए आपने मैजिक नंबर पढ़ा था 2 8 8 18 18 32। इसीलिए आपने मैजिक नंबर पढ़ा था 2 8 8 18 18 32। बोलो क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ही बोलना हां, कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ही बेटा आपको बोलना है हां। बोलो क्लियर क्या? अच्छे से समझ आए क्या? ऑल गुड क्या? तो फर्स्ट पीरियड में क्यों 2 एलिमेंट होते हैं? क्यों मैं मैजिक नंबर को ऐसे पढ़ता हूं? बात समझ में आया क्या? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन ऑर्बिटल। एन ऑर्बिटल आपके सामने लिखा हुआ है। बोलो क्लियर? ऑल गुड? समझ गए हैं? ठीक है, चलो। सो दिस इज 2 एलिमेंट, दिस इज 8 एलिमेंट। 18 8 2 8 8 18 18 32। 2 8 8 18 18 32। ये फोन नंबर कटरीना कैफ का है। लगाने की कोशिश नहीं करिएगा, दिक्कत हो सकती है। रणवीर कपूर और विकी कौशल भी आएंगे साथ में, तो ध्यान रखिएगा बॉस कि 2 8 8 18 18 32 ये याद ही रखना है। अब चाहे कटरीना कैफ का खौफ हो या विकी कौशल का हो या रणवीर कपूर का हो। बोलो भाई ठीक है? एकदम क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। एफ में कितने होते हैं बेटा? अगर आपको यह बात नहीं पता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह पे हो। बेसिक्स पढ़ाया जाता है स्टडी भारत में। एस में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में मेरे प्यारे दोस्त 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एफ में मेरे प्यारे दोस्त 14 इलेक्ट्रॉन होता है और ये होता है। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास बेटा पीरियड हो गया, तो ये हो गया है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मुझे आप एक बात बता सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मुझे बता सकते हो क्या? तो आप इन सबको जोड़ो, एक बार जोड़ के देखो। 8 2 10, 10 8 18, 18 18 36, 36 और फिर 18 54, 54 और 64 जोड़ो, 54 और 64 जोड़ो। चलिए बेटा 54 और 64 जोड़ते, इट इज 8 and 108। ये तो 108 एलिमेंट्स हुए, लेकिन इसमें अभी एफ ब्लॉक हमने इंक्लूड नहीं किया है। टोटल बेटा 118 एलिमेंट आ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अभी इसमें टोटल 118 एलिमेंट तक हम डाल सकते हैं। क्लियर क्या? टोटल 118 एलिमेंट डाल सकते हैं, इसमें अभी एफ ब्लॉक इंक्लूडेड नहीं है। अभी 14 एलिमेंट्स का सेट एफ ब्लॉक के भी हैं। क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैक्सिमम 118 एलिमेंट हम डाल सकते हैं। आइए, अभी आपके पास हो गया था पीरियड की बात हो गई थी। आइए अब मैं एक्सक्लूसिवली आपको पूरा ब्लॉक समझाने वाला हूं, ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब अब आज के बाद या आज अभी इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझेंगे। ठीक है बच्चा जी, क्लियर है? आकाश, प्रिया, उर्वशी, सौरभ, अंजलि, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। अब ब्लॉक की बात करते हैं। बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, थोड़ा बोरिंग हो सकता है बट संभाल लेना अपने आप को, ठीक है ना? आंसू संभाल के रखिएगा, थोड़ी सी बोरिंग टॉपिक आई है और दिल पे हाथ रख के पढ़िए,
क्योंकि सिलेक्शन दिल से ही होगा बॉस, दिमाग लगाने वालों को सिलेक्शन ज्यादा होता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। अभी मैं आपको एक और लेक्चर आपको दिलवाता हूं ऑल एम्स वाले लड़कों से, है ना, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो अपने जानने वाले हैं, उनसे, एम्स वाले लड़कों से, लड़के क्या लड़कियां भी आएंगी, तो उनसे आप समझिए, उनसे आप जानिए, उनसे आप बात करिए, और आपको ये फ्री एक्सेस मिलेगा। मतलब यहां पे आएंगे, आपसे बात करेंगे, एक एक्स्ट्रा लेक्चर लग जाएगा किसी दिन। आप उनसे समझिए, आप उनसे डाउट्स पूछिए, आप उनसे समझिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूं, जो सेलेक्टेड बच्चा है ना बॉस, वो ये बता देगा कि क्या नहीं करना है। उसने वो गलतियां करी हैं और आप एटलीस्ट उससे सुझाव लेके बच सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले 4 ब्लॉक की हम डिस्कशन करेंगे। पहला हम बात करने वाले हैं बेटा एस ब्लॉक। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आइए एस ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। उस 18 ग्रुप में से केवल 2 ग्रुप ऐसे हैं जो एस ब्लॉक में आते हैं, और एस ब्लॉक में ग्रुप आता है बेटा ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आता है। ग्रुप नंबर 1 इसको बोला जाता है बेटा अल्कली मेटल, और ग्रुप नंबर 2 बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल और इसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस ब्लॉक में वो भी अपन डिस्कस करेंगे विद द ट्रिक्स रिमेंबर करने के लिए। आपने 9वीं क्लास में अगर मैडम से ना पढ़ के सर से पढ़ा हो, वरना मैडम से पढ़ने में क्या होता है कि लोग मैडम को ही देखने रह जाते हैं, तो भाई सिलेबस तो और सब्जेक्ट तो छूट जाता है। तो आइए, अगर आपने सर से पढ़ा होगा तो यह याद जरूर होगा कि ग्रुप नंबर 1 को याद करने का तरीका होता है बॉस हलीना की रब से फरियाद। ये याद है, सुना सुनाया पूर्वजों ने बना के गए, मतलब पूर्वज टीचर्स ने, वही हम भी लिख लेते हैं, हलीना की रब से फरियाद। अब मैं, ये तो सबको याद होता है, लेकिन मैं बोलते जा रहा हूं, अगर नहीं याद है तो लिखते जाइएगा, ठीक है। H बिलोंग्स टू हाइड्रोजन, Li का मतलब होता है लिथियम, Na का मतलब होता है बहुत सोडियम, देन वी हैव पोटेशियम, अगेन आगे जाके रुबिडियम, ये वाला सीजियम और ये वाला फ्रांसियम, लास्ट वन इज फ्रांसियम। ठीक है, सो एस ब्लॉक में बस ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दो ही ग्रुप होते हैं। पहले वाले को अल्कली मेटल बोलते हैं, अगले वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। हाजी क्लियर है। अब ग्रुप नंबर 1 में क्या होता है मैं आपको बताऊं। दिस इज हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, करेक्ट। चलो अब आ जाते हैं अल्कली मेटल के बाद बच्चों आपके पास आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और पूरा इस ब्लॉक में बहुत डिटेल में पढ़ना है। इनफैक्ट सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, सबकी रिएक्शन पढ़नी है इस ब्लॉक में। यहां तो बस इंट्रो होता है, ठीक है। जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री में जाओगे तो वहां पे भी बिना रटे सब कुछ याद करा दूंगा, टेंशन ना लेना, वो मेरे पे छोड़ दो। आया बॉस, अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है बेटा, अगर आप मान लीजिए बेटा मांगे कन्या सुंदर भी आप याद रख सकते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, मतलब पिताजी से जो डिमांड होनी चाहिए वो तो ये होनी चाहिए कि फी भर दो, बढ़िया टीचर से पढ़वा दो। लेकिन आजकल के बच्चे भी बदल गए हैं और पिताजी भी बदल गए, तो खैर बेटा मांगे कन्या सुंदर, पिताजी आजकल राजी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं सबका अगर याद नहीं है तो लिख डालिएगा, मजा आएगा आपको लास्ट में। आइए, Be का मतलब होता है बेरिलियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, रेडियम, और पूरे एस ब्लॉक में केवल इन दोनों ग्रुप्स की चर्चा होगी। एस ब्लॉक एक चैप्टर का नाम होता है, ठीक है। चलिए, तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल याद हो गया होगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा यहां पे, एक्स्ट्रा इसलिए कि आपके एग्जाम में वो आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको इसका रिकमेंड करता हूं, ग्रुप नंबर 1 का पूरा एटॉमिक नंबर याद रहे। मैं पूरा एटॉमिक नंबर याद रहे ये रिकमेंड करता हूं। हलीना की रब से फरियाद, थोड़ा गौर से सुनेंगे बच्चों। इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता ना हो। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 होता है, बोलो क्लियर क्या? हाइड्रोजन पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 होता है, बोलो क्लियर होगा? ठीक है,
अच्छा, को थोड़ी देर पहले मैजिक नंबर बताया है कमेंट में, जल्दी से आ जाना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैजिक नंबर बताया है कमेंट में, थोड़ी देर पहले बताया है कमेंट में आ जाना चाहिए। हमने मैजिक नंबर शायद कुछ ऐसा पढ़ा है, 2 8 8 18 18 32, ऐसा पढ़ा है, सुना है, या सुना सुना सा लग रहा है बेटा? सुना लगना चाहिए, सुना नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बस आपको ये पता ही हो गया होगा, 2 8 8 18 18 32। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बस मैजिक नंबर ऐड करना है बेटा। 1 में 2 ऐड करने से आजकल मार्केट में 3 हो रही है बेटा। 3 में 8 ऐड करने से मुझे लगता है अगली वैल्यू सोडियम का एटॉमिक नंबर आ गया। 11 में आप 8 ऐड करो तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आ जाता है। आप इसमें फिर से 18 ऐड करो तो बेटा इसका रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आ जाता है। आप इसमें फिर से 18 ऐड करो तो बॉस इसमें 55 एटॉमिक नंबर आ जाता है। आप इसमें फिर से ऐड करो 32 तो 87 एटॉमिक नंबर आ जाता है। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ द एटॉमिक नंबर इज कैलकुलेटेड। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वीटी सर केमिस्ट्री, जहां पे रटाया नहीं पढ़ाया जाता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, भाई एटॉमिक नंबर ऐसे जादू थोड़ी ना हुआ होगा साइंटिस्ट के पास। साइंटिस्ट ने मैजिक नंबर के हिसाब से निकाला है। मैजिक नंबर में रट गया है 2 8 8 18 18 32, और मैजिक नंबर कैसे आया उसका भी प्रूफ दिया थोड़ी देर पहले। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे आया, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल कैसे आया वो बेटा आपको साइंटिस्ट बता के गए। क्लियर है? और आप एटॉमिक नंबर अपनी हाथों से निकाल पाए होंगे। हाइड्रोजन का पता होगा तो बस मैजिक नंबर जोड़ते जाइए, एटॉमिक नंबर आता जाएगा। मैजिक नंबर जोड़ते जाइए, एटॉमिक नंबर आता जाएगा। एंड आई हाईली रिकमेंड, ये टिप्स पे होना चाहिए बेटा। आंखें क्लोज करिए, गाने नहीं सुनाऊंगा, आंखें क्लोज करके, आंखें क्लोज करिए और रट जाइए मन में। बोलिए हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, पोटेशियम, सोडियम 11, पोटेशियम 19, फिर 37, 55, 87, 1 3 11 19 37 55 87। रटना है अभी के अभी, आंखें बंद, कुछ और नहीं सोचना। कई लोग ऐसे हैं जिनको आंखें बंद करने पे बस एक शक्ल याद आती होगी। क्यों लड़कों? फ्रांसियम में कौन सा मैजिक नंबर? ए गधो, उसके आगे है ही नहीं ना, उसके आगे है ही नहीं ना। और आगे अगर करना है तो ये तो कॉमन सेंस लगना चाहिए था कि 8 2 बार रिपीट हुआ, 18 2 बार रिपीट हुआ तो 32 भी 2 बार रिपीट होगा। गधो, 32 भी 2 बार रिपीट होगा। तो भाई इसके नीचे अगर कोई एलिमेंट है जो कि मैन मेड एलिमेंट है, आज पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो मिल जाएगा। इसके नीचे जो मैन मेड एलिमेंट है तो 87 में 32 जोड़ दो तो मिल जाएगा। तो इसके आगे जो होगा वो 9 और 119 हो जाएगा। 7 2 9 8 3 11। बोलो क्लियर क्या? लवली का फोटो आता है। बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी को तो मेरे लिए छोड़ दो, कोई तो है मेरे लिए भी बना हुआ। मैंने भी गाना सुना है कि किसी न किसी को बताए, पता नहीं कौन सा गाना है वो, कि कभी ना कभी तो मिलेगी कहीं से हसीन है, पता नहीं कौन सा है, मतलब है तो सही, मेरे को भी वो कौन से पता है। हमारे लिए छोड़ दो कोई, तुम भी वही करोगे जो हम कर रहे हैं तो फिर हम कहां जाएंगे। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो, एक सेकेंड, मैं भी बढ़िया वायर फंस गया था। आवाज आ रही है? माइक इज गुड वर्किंग? चलो आओ भाई यहां पे। अब मैं ये रिकमेंड करता हूं आपको याद करना। सिमिलरली इनर्ट गैस का भी मैं रिकमेंड करता हूं याद करना, इसलिए मैं यहीं पे बता रहा हूं। ये रिकमेंडेड है कि आपको याद हो बच्चों, ठीक है, ये रिकमेंडेड है कि आपको याद हो। अब मैं इनर्ट गैस का आपको यहीं पे कर दे रहा हूं। इनर्ट गैस का आपके पास आएगा बेरिलियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी ये इनर्ट गैस थोड़ी है, इनर्ट गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। दुनिया में ऐसा कोई इंसान आज तक मैंने देखा नहीं जिसको हीलियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है। इट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर 2 है भाई। सेकंड एलिमेंट का मतलब हो गया बेटा एटॉमिक नंबर 2 है भाई। क्लियर है क्या? सो एटॉमिक नंबर 2 होने वाला है। बहुत बढ़िया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होने वाला है। मैं फिर से आपको बोलूंगा बस कि मैजिक नंबर फिर से बोलना पड़ेगा, और मैजिक नंबर आप बोलोगे तो बस आपके पास मैजिक नंबर जब आप बोलोगे तो 2 8 8 18 18 32। बेटा इनर्ट गैस का मैजिक नंबर एक कम हो जाता है। इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर मैजिक नंबर एक कम हो जाता है। मतलब इनर्ट गैस में यहां से स्टार्ट होगा 8 8 18 18 32।
मैं ये जब मैजिक नंबर पढ़ाऊंगा टॉपिक में वहां पे क्लियर बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना रटना पड़ेगा कि भाई इनर्ट गैस में एक मैजिक नंबर कम हो जाता है, और इसका मैजिक नंबर आएगा 8 8 18 18 32। अब कई महानुभाव आएंगे कि सर इसके रेडॉन के बाद वाले का क्या होगा, तो भाई कॉमन सेंस मुझे पता है इतना कॉमन नहीं है, बट फिर भी इतना तो लगा ही सकते हैं। 2 बार 8, 2 बार 18, 2 बार 32। अब नियॉन का पूछो तो जादू थोड़ी ना है भाई, एटॉमिक नंबर आ गया, इसमें फिर से 8 जोड़ोगे एटॉमिक नंबर आ गया, इसमें फिर से 18 जोड़ोगे एटॉमिक नंबर आ गया, इसमें फिर से 18 जोड़ोगे एटॉमिक नंबर आ गया, इसमें फिर से 18 जोड़ोगे 2 10 18 36 54 86। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाएं। यस, तो याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ भी आ रहा होगा, एब्सोल्युटली क्लियर है, ठीक ठीक समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, तो 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 एंड 86। ये रिकमेंडेड है, आपको याद होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट वाला। ये मैं यही याद करा देता हूं कि अगला टॉपिक जो है फाइंडिंग ग्रुप एटॉमिक नंबर पीरियड नंबर, वो याद करने में दिक्कत ना हो। अगला टॉपिक इतना जादूगर वाला टॉपिक है कि मैं आपको नेलमेट दूंगा और आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि बस 10 सेकंड के अंदर आप बता सकते हो कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है। अगला टॉपिक जादूगरी टॉपिक है, एक एलिमेंट देना पड़ेगा और 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा और आप सब के सब बता पाएंगे कि कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा एटॉमिक नंबर है। ये अपने पास शॉर्ट ट्रिक है, और कहीं मिलता नहीं है शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक अपने को यही पेड क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। मैं बताता नहीं यूट्यूब पे सब कॉपी हो जाता है, मेरा फाजानसुल कॉपी हो गया बस, है ना। चलिए अब आओ बस यहां पे, सर आपने किससे ऐड किया, वाह एक अधे, ये वाला है पता है, इसमें 2 ऐड किया मिल गया, फिर इसमें 8 ऐड किया मिल गया, इसमें फिर से ऐड किया मिल गया, इसमें फिर से 18 ऐड किया मिल गया, 37 में 18 ऐड किया मिल गया, 55 में 32 ऐड किया 87 मिल गया। एटॉमिक नंबर पहले वाले का पता है, मैजिक नंबर जोड़ दो मिल गया, एटॉमिक नंबर में मैजिक नंबर जोड़ दो अगला एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर में मैजिक नंबर जोड़ दो मिल गया, इस एटॉमिक नंबर में मैजिक नंबर जोड़ दो मिल गया, इस एटॉमिक नंबर में मैजिक नंबर जोड़ दो मिल गया। कोई मिल गया, क्या मिला बॉस, आपके पास मिल गया है एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट ग्रुप। हम लास्ट ग्रुप बस इसी तरह रिकमेंडेड है इसलिए याद करा दिया। आइए अब आपको मैं ये तो बस बता दिया है, अब बाकी अल्कलाइन का ये सब का वहां बताऊंगा, ठीक है ना, बाकी चीजें मैं अगले टॉपिक में कराऊंगा। चलिए आइए, एस ब्लॉक आपको मैं इंट्रोडक्शन करा दिया, ठीक है। एस ब्लॉक में इंट्रोड्यूस तो आप हो ही चुके हैं, मैं कोशिश करता हूं कि बेरिलियम वाला यहीं पे लिख लो, मैं कोशिश करता हूं बेरिलियम वाला यहीं पे लिख लो, रिसाइज कर दो, इसको छोटा कर दो, दिख रहा होगा। चलो बेरिलियम वाला यहीं पे लिख डालो, आ जाओ। तो बेरिलियम वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, रेडियम। मुझे आप खुद बताओगे क्या बेरिलियम का एटॉमिक नंबर? 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर तो याद ही होना चाहिए बच्चों। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर मुझे लगता है आजकल वैल्यू इसकी 4 हो रही है, ठीक है क्या? अगेन भाई इसका भी मैजिक नंबर एक एक कम होता है, इसका भी मैजिक नंबर एक एक कम होता है। 8 8 18 18 32, बोलो क्लियर। 8 8 18 18 32, बोलो क्लियर। अब देखोगे ये एटॉमिक नंबर अपने को पता है, इसमें मैजिक नंबर जोड़ने पे मैग्नीशियम आ जाएगा, बोलो आया। अब जो आ गया फिर से मैजिक नंबर जोड़ो, आ गया 12 में 8 गया 20, 12 में 8 जोड़ गया 20। अब आ गया एटॉमिक नंबर, मैजिक नंबर जोड़ने से बेटा ये आ जाएगा 38, बिल्कुल सही है। चलो बेटा इसमें 18 जोड़ दो, देखो 56 आ रहा है, इसमें आप वापस से 32 जोड़ दो, देखो 88 आ रहा है। तो आप किसी भी ग्रुप का एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, बोलो क्लियर या नहीं क्लियर। बस आपको यह पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में कौन सा मैजिक नंबर लगाना है, राइट। बस आपको यह पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में कौन सा मैजिक नंबर लगाना है, वो अगले टॉपिक में आ जाएगा। बोलो अच्छा अच्छा कि नहीं अच्छा, बोलो क्लियर क्लियर, ऑल अच्छे से क्लियर, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक हो चुका है, आइए मैं अगला पी ब्लॉक की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वरना फिर से समय देते हैं 30 सेकंड का, जल्दी से लिखिए। लवली सर की वाइफ है, अरे गधो, सर जो है ना आपसे
1 साल बड़े हैं, आई एम टू यंग, बहुत ज्यादा यंग हूं, राइट। आज से 1 साल का बस उम्र है, गैप है। मैं पिछले साल कॉलेज में ही तो था, आपको अगर नहीं पता हो तो, राइट। चलो, क्रिस्टल क्लियर। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक में बच्चों आ जाते हैं। पी ब्लॉक में वी हैव ग्रुप नंबर 13 से 18। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से 18 तक होता है। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ठीक है। ग्रुप नंबर 13 को बोरोन फैमिली बोला जाता है। ग्रुप नंबर 13 को बॉस बोरोन फैमिली बोला जाता है। क्यों, मैं बताऊंगा। बोरोन फैमिली, जैसे घर में मोहल्ले में बता, एक छोटी सी कहानी, जैसे आपके घर में सुनते होंगे आप, शर्मा जी की फैमिली बड़ी अच्छी है, या वो वाली फैमिली बहुत शोर मचाती है, या वो वाली फैमिली को रहने का तरीका पता नहीं। ऐसा होता है, सोसाइटीज में रहोगे, गांव से बेटा आप निकलोगे ना तो बहुत बड़ा शहर है आगे, आपको बता देता हूं। गांव से निकल के देखोगे तो बहुत बड़ा शहर है और अच्छे लोग रहते हैं, है ना। तो फैमिली का मतलब समझ रहे हो, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके नाम पे पूरी फैमिली का नाम होता है। जैसे मुझे यहां पे श्रेया सिंह दिख रही है, तो सिंह साहब की फैमिली होंगी, राइट। इनके पापा के नाम पे रखा होगा पूरा फैमिली का नाम, तो हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे पूरा ग्रुप का नाम रखते हैं। तो ग्रुप 13 जो है वो बोरोन से स्टार्ट होता है। तो हेड ऑफ द फैमिली, चूंकि स्टार्ट इससे हो रहा है, तो हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे पूरा ग्रुप हो गया, बोरोन फैमिली। अब इसका याद करने का तरीका, बाल गंगाधर इन तिलक। बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर तिलक का आपको याद, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, आपको नाम तो याद होना ही चाहिए। तो बाल गंगाधर इन तिलक, या फिर बैगन आलू गाजर इन थैला। अब सब सब्जी वाले हो तुम लोग, तो तुम तो ऐसे ही याद रखोगे बैगन आलू गाजर। मैं कितना बढ़िया फ्रीडम फाइटर याद करा रहा हूं, अब आप लोगों को नहीं नहीं सर बैगन आलू करो, आप तो सब्जी वाले हैं सब यार। चलो ठीक है, बोलता हूं इसीलिए पढ़ाई कर लेना, वरना वही भिंडी और वो बेचना पड़ेगा फिर, टिंडे। चलो आ जाओ। और उसके बाद आ जाते हैं फिर, इसको बोलते हैं हम कार्बन फैमिली। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। अगेन जिस एलिमेंट से स्टार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं। तो बस यहां पे आ जाएगा, कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू। कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, कहे शिव जी सुने प्रभु जी, ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, बाबू, पॉइंट टू बी नोटेड, बाबू। नाइस। कहे शिव जी सुने प्रभु जी, ठीक है, या प्रभु, जैसा भी आप याद रखो। ठीक है बॉस। चलो आ जाओ, कार्बन फैमिली के बाद आते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। कार्बन फैमिली के बाद आते हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है, आओ बताते। कैसे बेशरम लोग हैं भाई, कहते कि हे भगवान। कोई कमेंट में पूछ रहा है, अभी नाम ऊपर चला गया, कोई कमेंट में पूछ रहा है कि सर स्टारबक्स में दूसरी ग्लास किसकी थी। दोस्त नहीं हो सकते जिंदगी में मेरे को हक नहीं है दोस्त बनाने का। और क्या हुआ अगर वो फीमेल ही थी तो, इज देयर एनी, कोई मेरे पास वो है कि मेरे पास राइट्स नहीं है, मैं लड़कियों के साथ नहीं बैठ सकता। हद हो गई। मतलब वो दूसरी ग्लास किसकी थी, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। आपको केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, स्टारबक्स की दूसरी वाली ग्लास किसकी थी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो मैं नाम बता दूं मैं, ताकि तुम इंस्टाग्राम पे भर दो फॉलो रिक्वेस्ट। या मेरा कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, हाउ यू आर गेसिंग। मेरे कलीग्स होते हैं भाई, मेरी पूरी कंपनी है, तो आई हैव माई कलीग्स टू डिस्कस, टू डू थिंग्स। गधों। चलो अब आ जाओ बॉस, यहां पे नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में भी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब आ जाओ, मैं इसको ऐसे याद करता हूं भाई, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भाई सब नाना पाटेकर, अपने को तो देखो आलिया भट्ट पसंद है, तो अपन के लिए तो सब भिखारी है। ठीक है, नहीं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी है, आलिया भट्ट इज गुड, राइट। चलो बस यहां तक आ जाओ। नाइट्रोजन फैमिली को एक और प्यार से नाम बोला जाता है निटोजेन। निक्टोजेन इसको बोलते हैं, पी साइलेंट है, निक्टोजेन। ठीक है, इस नाइट्रोजन फैमिली का एक कॉमन नेम है, पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन होता है पीरियोडिक टेबल में, निक्टोजेन बोलते हैं इसको।
उसी तरह ग्रुप नंबर 16 में मेरे प्यारे बच्चों बताया जाता है ऑक्सीजन फैमिली इसको, और ऑक्सीजन फैमिली चूंकि ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे ओ एस्टाइल से टी-पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। बिल्कुल क्लियर है क्या? ओ स्टाइल से टीपो, ऑल गुड। चलो नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर, अच्छा इसको कॉमन नेम क्या दिया, जैसे इसको अच्छा इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता कार्बन फैमिली का, बोरोन फैमिली का कोई कॉमन नेम नहीं होता, बट इसका कॉमन नेम होगा निक्टोजेन। उसी तरह ऑक्सीजन फैमिली का भी कॉमन नेम होता है और उसको हम बोलते हैं बेटा चाल्कोजेन। इसको मैं क्यों निक्टोजेन बोल रहा हूं, पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा। इसको मैं क्यों चाल्कोजेन बोल रहा हूं, पूरा उसमें पढ़ाऊंगा ब्लॉक केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक में, ठीक है। अभी के लिए बस इंट्रोडक्शन है कि ये बोलते हैं। चलो मैं एक भी चीज आपको रटवाऊंगा नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडाइन, इसको हम बेटा हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। इसको हम फ्लोरीन फैमिली कहीं भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये पहला ग्रुप है जिसमें हम फ्लोरीन फैमिली के नहीं बोलते हैं, इसको मतलब हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे नहीं रखा गया है, इसको हम कॉमनली हैलोजन फैमिली ही बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप नंबर 18 पे। ग्रुप नंबर 18 भी आपको याद रखना होगा, इसको हम बेटा इनर्ट गैस बोलें या फिर बच्चों इसको हम नोबल गैस बोलें। इट इज लाइक, देखोगे इनर्ट गैस बोले या नोबल गैस बोले, बड़ा क्लियर है। हेमा, नीलम और करीना सिनेमा की रानी, वाह वेरी गुड। हेमा, नीलम और करीना सिनेमा की रानी, ये याद करने का तरीका है। इसको आप नोबल गैस बोल सकते हो, इनर्ट गैस बोल सकते हो, मुझे लगता है पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फ्लोरीन के साथ गलत हो गया, हाँ यार फ्लोरीन के साथ गलत हो गया। अब एक काम करो, एक काला झंडा लो और निकल पड़ो सड़क पे, जगह वही है तुम्हारी, घर में रहने लायक नहीं हो, तुमने निकाल देना चाहिए, फ्लोरीन के साथ गलत हुआ। चलिए तो बस हेमा, नीलम और करीना सिनेमा की रानी याद हो गया होगा, नोबल गैस पूरा पी ब्लॉक मैंने आपको याद कराने की कोशिश की विद कॉमन नेम। एक एक्स्ट्रा चीज भी बता के जाऊंगा, वैसे पी ब्लॉक में रिपीट होगी बट फिर भी यहां इंट्रोडक्शन के लिए याद होना चाहिए। भाई पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। पी ब्लॉक का जनरल, देखिए पी ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक, एस के बाद आता है ना, एस आता है, फिर डी आता है, फिर पी आता है, राइट। तो इसके मतलब इससे पहले इनका एस ऑर्बिटल फुलफिल हो चुका होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 से पहले ग्रुप 1 2 आ चुका होगा। मतलब इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2 NP126। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2 NP126। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। NH2 NP126 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑल गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, सो इट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP126। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि बोरोन फैमिली का क्या होता है। तो अगर NP1 है, NH2 NP1 है तो वो बोरोन फैमिली है। अगर NH2 है तो वो बोरोन फैमिली, NH2 NP1, NH2 NP2, NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6। वेरी लॉजिकली एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाइए और इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट। तो चलिए बोरोन फैमिली क्या होगा? NH2 NP1, यहां पे जाओगे बच्चों NH2 NP2, यहां पे जाओगे NH2 NP3, बोलो यहां पे जाओगे NH2 NP4। एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चले जाओगे और आपके पास कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बोलो समझदार बच्चों, बोलो समझदार बच्चों। ग्रुप 16 को कैसे याद करें मेरे दोस्त? ओ स्टाइल से टीपो। मतलब एग्जाम में आप टीपते हो कहीं ना कहीं से, है ना, एग्जाम में आप टीपते हो, तो बॉस ओ स्टाइल से टीपो। कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल होनी जरूरी है, नकल के लिए भी अकल होनी जरूरी है ना। और मेरे साथ क्या था, मैं ऐसा मानता हूं कि नकल करने के लिए शक्ल भी बहुत जरूरी है, ठीक है।
एक बहुत सुंदर सी लड़की थी हमारे, हम 10th में थे और केंद्रीय विद्यालय में हमारा सेंटर पड़ा था, ठीक है। बाय द वे आई एम 10 CGPA होल्डर इन क्लास 10th, तो मैं थोड़ा फ्लॉन्ट कर सकता हूं। वैसे आज तक ना किसी ने मेरे से पूछा, ना किसी ने, ना मेरे को कहीं मौका मिला वो शो ऑफ करने का। आई एम 10 CGPA होल्डर इन क्लास 10th, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट ठीक है, अब है तो बता दिया मैंने। चलो, तो वो बहुत सुंदर सी लड़की बैठी थी वहां पे, क्या होता है, क्लास 10th के सेंटर में, एग्जाम हॉल के अंदर। और मेरी खुशकिस्मती समझो या बदकिस्मती बोलो, मेरे सेंटर और मेरे जो सिटिंग है था, पता नहीं कॉलेज में भी, क्लास में भी और हर जगह एग्जाम में भी फर्स्ट बेंच पर पढ़ा था, पता नहीं क्यों। मेरे से जस्ट आगे वाला वो लास्ट उस रूम में, और मैं अगला पहला बच्चा हूं मैं अगले उसमें, जो भी था। तो पूरी 10th एग्जाम, 12th एग्जाम और पूरे कॉलेज के एग्जाम मैंने ऐसे ही दिया है। आई डोंट नो क्या होता है, कैसे होता है, पर ठीक है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम थोड़ा बहुत तो जरूर पूछते थे, अच्छा इसका क्या होगा, मतलब लाइक हिंट दे दो थोड़ा बहुत। तो मैं तो फर्स्ट बेंच पे था, वैसे भी नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे बाजू में 2-3 रो छोड़ के उधर, वो भी फर्स्ट बेंच पे है, लेकिन चूंकि बहुत खूबसूरत लड़की है, तो जो एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर थे, ओ भाई साहब, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट हर कि वो पूछ रही हैं, क्या कर रही हैं। उसने सब किया। उसका भी 10 CGPA है, वो मेरे को पता चला बाद में, क्योंकि अब मैं भी तो पता करूंगा ना, सुंदर तो थी। तो मजाक की बात है। तो बस उनका भी 10 CGPA है, लेकिन हम बेचारे लड़के, और वहां पे वो सुंदर लड़की होने की वजह से भी, और टैलेंट तो होगा ही ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो नकल के लिए अकल और साथ में शक्ल दोनों जरूरी है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। चलो बॉस, आ जाओ। तो पी ब्लॉक यहां पे आपका होता हुआ, फिर वी आर गोइंग फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन वी आर गोइंग फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट पे। भावुक नहीं होना है। जब भी मैं हंसी मजाक इसलिए क्लास में करता हूं कि भाई आपको कोटा में एक कॉन्सेप्ट चलता है, मैं आपको सिखाता हूं, शायद कई लोग जानते होंगे। कोटा में जब भी पढ़ाते हैं ना, तो आपकी ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, तो हमारी भी ट्रेनिंग हुई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, यहां पढ़ाते हो बहुत इरिटेशन होती है। वाई? ये पीछे जो है ना, ये बहुत हीट करता है, यहां पे ना हीट, ऐसे हीट कर रहा है। ऊपर देयर इज 9 लाइट्स, देख भी नहीं पा रहा हूं मैं, इतना लाइट है। इधर देयर इज 1 लाइट, इधर देयर इज 1 लाइट, नीचे तक लाइट लगाया हुआ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहां पे, जब मैं ऐसे करूंगा तो गोरा गोरा सा लगूंगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाइट्स। चलो खैर, तो पूरा लाइट से घिरे हुए, कैमरे में भी पढ़ा रहे, एसी भी तेज नहीं है। खैर चलो, मेरा CGPA क्या था कॉलेज में, आई विल टेल यू। मेरा 10th में 10 CGPA है, ठीक है। मैं 10 CGPA हो गया, उसके बाद मैं कोटा चला गया था तैयारी करने, ठीक है। तो 12th में मैंने पूरी कोशिश की, आई गॉट 85% देयर 12th में, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस जेई के लिए था। तो 12th में आई क्रैक्ड जेई। उस समय AIEEE था, मतलब मैंने IIT की तैयारी नहीं करी थी, मैंने AIEEE NITs की तैयारी करी थी। तो उसमें आई क्रैक्ड इट, और मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे, मेरे को अच्छे NITs मिल रहे थे। बट मैं जुनूनी आदमी, मैं ठहरा सन के आदमी, मेरे को तो चाहिए टॉप NIT, ठीक है। तो मैं सेकंड लेवल का NIT छोड़ दिया, मतलब उस साल काउंसलिंग कराया, कॉलेज ऑफर हुआ, मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। आई टुक अ ड्रॉप, मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप में मैंने सोचा इस बार तो NIT त्रिची इज द हाईएस्ट कॉलेज। और अगले साल बहुत अच्छे से तैयारी करी, मतलब आप मानो कि लाइफ की सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पीरियड मेरा वही था। अभी तो काम के लिए करते, पढ़ाई में सबसे ज्यादा मैंने उस समय पढ़ाई करी थी। मुझे याद भी नहीं होता था कौन सा दिन है, कौन सा मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि मैं सोया हूं 6 बज रहे हैं, अब 6 AM है कि PM है ये भी नहीं याद होता था। आई वॉज सो डीप इनटू स्टडीज एट दैट टाइम। और आई थिंक कि सिलेक्शन वैसे ही होता है। मेरा मानना है कि बिना हार्ड, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन का हूं, मैं कुछ शार्प ब्रेन, मेरे को याद भी बहुत लेट होता है, मेरे को समझ में भी बहुत धीरे आता था। आई एम एवरेज स्टूडेंट, राइट। बट मुझे ये पता था, और मेरे घर वालों ने ये सिखाया था कि हार्डवर्क करोगे तो कुछ भी अचीवेबल है, और वो मैंने फील किया, ठीक है। तो हार्डवर्क मैं करता हूं और करता था पहले भी, ठीक है। आज भी मेरे से आप सब कुछ में आगे हो सकते हो, हार्डवर्क में आगे नहीं निकल सकते। आप 10 घंटे करोगे, मैं 12 करूंगा। आप 12 घंटे हार्डवर्क करोगे, मैं 14 करूंगा। आप 14 कर लो, मैं 24 करने को तैयार हूं। तो खैर उसकी बात अलग है। तो मैं कहां था, हाँ, तो उस समय मैंने इतनी पढ़ाई करी कि मुझे ये भी याद नहीं होता था कि
सुबह का 6 है कि शाम का 6 है, मैं झुक जगता था, फिर बाहर निकलता था। मोबाइल भी बड़े छोटे छोटे होते थे। मेरे एक मोबाइल थी, मेरे को मोबाइल का पहले से बहुत शौक था, पता नहीं क्यों था, बट बहुत शौक था। तो मैं चलाता, ज्यादा यूज नहीं करता था, बट मेरे पास प्रॉपर हैंडसेट्स नए वाले होते थे। मतलब उस समय नोकिया का क्वाइट्री कीपैड आया था, चौड़ा सा फोन आता था ऐसा फिश टाइप का, और मेरे साल का जितना पॉकेट मनी होता था ना उतनी की वो फोन थी। बट मैंने वो लिया क्योंकि शौक होते हैं। अभी मेरे को अभी आजकल 4 व्हीलर का शौक है, तो आई एम प्लानिंग कि आई शुड टेक सम BMW, और देख रहा हूं मर्सिडीज कुछ तो लूं, क्योंकि लाइफ में कुछ 2-3 ऐसे मौके होते हैं जहां पे आप ये सब चीजें कर सकते हो। और मेरा मानना सिंपल है भाई, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, देश के लिए कुछ करो, और अपनी जिंदगी को भी अच्छा कर लो, ठीक है। अपनी फैमिली को भी एक अच्छी रिटायरमेंट दो, अपने मम्मी पापा को भी प्राउड करो, राइट। तो अभी मेरा शौक वही है कि भाई अभी मोबाइल से शौक हट गया। अब तो हाईएस्ट मोबाइल मेरे पास है 13 Pro, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, राइट। हाईएस्ट अभी तक हाईएस्ट, अभी 14 आएगा तो आई थिंक आई विल परचेज ऑन द फर्स्ट डे। तो कुछ शौक है जिसको आप रखिए, क्योंकि वो शौक नहीं रहेगा तो आप शायद मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, राइट। और चलिए, तो मैं कह रहा था कि हार्डवर्क से सब कुछ पॉसिबल है। तो आपका जो पीरियड चल रहा है ना वो वही वाला है कि सुबह 6 कि शाम 6, आई डोंट नो। मतलब मैं ये सुबह उठते ही मेरे पास होता था कि मुझे फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, मैथ्स में करना है। आई वाज अ मैथ्स गाय, तो और मेरा मैथ सबसे सॉलिड था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जो मैंने सुबह सोच लिया कि मुझे ये करना है, वो अब रात के 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आई डोंट, दैट डजंट मैटर फॉर मी। वो करना है तो करना है, ये एटीट्यूड बना लीजिए, करना है तो करना है। एक बार लिख दिया, वॉलपेपर पे लिख दिया, या फिर मेरी हैबिट थी कि मैं मोबाइल वॉलपेपर पे लगा लेता था फोटो खींच के, ताकि रिमाइंडर रहे हमेशा। आप भी सुबह ना वॉल पे लिख दिया करो कि मुझे ये करना है, 6 बजे मुझे ये करना है, 6 बजे तक ये हो जाना चाहिए, केमिस्ट्री ये हो जाना चाहिए, और बायो में शाम के 12 बजे तक या रात तक ये हो जाना चाहिए। और लिख दो, और इतनी अपने आप पे वो होनी चाहिए कि भाई अब लिख दिया है, अब वो पत्थर की लकीर है, अब वो चेंज नहीं होगी। अब उसके लिए मैं कम सोऊं या मैं ज्यादा सोऊं, दैट डजंट मैटर फॉर मी। मैं कुछ भी हालत से गुजर जाऊं, बट वो जो लिख दिया वो कंप्लीट होना चाहिए। दैट हार्डवर्क, इतना पोटेंशियल होना चाहिए, तब जाके कंपटीशन क्रैक होता है, ठीक है। और वो शायद हम 1 अगस्त से आपसे कराएंगे, अभी नहीं करा पाएंगे, बट 1 अगस्त से जो स्टडी गार्जियन का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा, और फिर हम आपसे करा पाएंगे 1 अगस्त से, ठीक है। अभी तो हम जस्ट इंट्रो दे रहे हैं आपको, पढ़ाने में भी अभी देख रहे होंगे स्लो चल रहा है। अभी 1 अगस्त से आप देखना जो रिग्रेस स्पीड आपके साथ हम लगेंगे, एंड दैट विल बी द एक्चुअल थिंग। मतलब पढ़ाई, या तो आप पढ़ पाओगे या तो आप एग्जिट ले लोगे कि मुझे तैयारी नहीं करनी है, या फिर अगर पढ़ोगे तो इस प्लेटफॉर्म पर, नहीं पढ़ोगे तो आपके पास मैं चल के दिला देता हूं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से मैं एडमिशन दिला देता हूं, ठीक है। खैर चलिए, तो मेहनत हमेशा अच्छे से करिए, शौक बड़े रखिए। तो ये नहीं कि नोकिया लेना है मुझे जाके, या सैमसंग लेना है मुझे जाके, या कुछ ऐसा लेना है, नहीं। शौक आपके हमेशा बड़े होने चाहिए कि डॉक्टर बनूंगा, मम्मी पापा को पहले दिन BMW में बिठाऊंगा, ये शौक होने चाहिए। डॉक्टर बनूंगा, पहली सैलरी से मतलब मैं घर बनवाऊंगा, कुछ ऐसे होने चाहिए। तो सैलरी भी तो बड़ी होनी चाहिए घर बनवाने के लिए, राइट। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आई एम द हाईएस्ट पेड इन इंटायर इंडस्ट्री, इन पूरा मेडिकल वाले में आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे ज्यादा, आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड। मैं कैसे बना इतने कम टाइम में? बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, आप देखोगे मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी डिसेंट, मतलब हम बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, वी आर द एवरेज फैमिली, राइट। दूसरा, मतलब मैं बहुत ज्यादा ब्रेन का शार्प नहीं हूं, मैं IITs में नहीं गया, राइट। NITs ड्रॉप कर दिया मैंने, NITs छोड़ दिया। उसके बाद बहुत शार्प ब्रेन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब कुछ, मतलब आप अपने आप को मेरे से रिलेट कर पाओगे कि यार मैं यही तो हूं अगर, और मैंने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। आई हैव अ कंपनी जिसमें 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, मतलब ठीक होती है प्रोफाइल। आज तक करियर में जाओगे तो आपकी खुद की कंपनी हो जिसमें 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और सबकी सैलरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब मिनिमम सैलरी हमने 12 लाख रुपए साल का देते हैं, ठीक है। बाकी हर तरह के इंप्लॉइज हैं, 10,000 वाले भी हैं, 15,000 वाले भी हैं, बट 12 लाख वाले भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक अच्छी खासी कंपनी है। इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। डेली 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 2 से 3 साल तक लगातार करना पड़ता है, तब जाके जिंदगी चेंज हो जाती है। ये मैंने फील किया और मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। चलो आ जाओ, कोटा में भी काफी हार्डवर्क किया था, चलो आ जाओ डी ब्लॉक की बात करते हैं। छोड़ो, बातें करने के लिए तो बहुत है, आ जाओ डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक में वी हैव
ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में डी ब्लॉक आता है। तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में डी ब्लॉक आएगा ग्रुप 3, 4, 5, 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10। ठीक है, ग्रुप नंबर 10 थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, फिर आपके पास ग्रुप नंबर 11 और ग्रुप नंबर 12। ये पूरे के पूरे क्या होंगे, डी ब्लॉक वाले आएंगे। अब डी ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ठीक है, डी ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अब आ जाते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की बात करते हैं। आइए, डी ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। डी ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d, जब भी डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह n-1d में जाता है। s और p में हमेशा n में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ns और np में जाएगा। बट डी ब्लॉक की खास बात होती है कि वो n-1d में इलेक्ट्रॉन जाता है। n-1d 1 to 10, ns 0 से 2। ठीक है, कई बुक्स में गलत लिखा होता है ns 1 से 2, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर में आ चुका है और यही सही आंसर है। ठीक है ना, यहां पे n-1d 1 से 10 और ns 0 से 2, दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? चलिए, अब ग्रुप नंबर 3 में स्कूटर, याद करने का तरीका बता रहा हूं, स्कूटर यामाहा लाओ, ऐसा लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा। ठीक है, चलिए, अब कई लोगों को बेटा ऐसे ऐसे याद होता है, पीरियड वाइज याद होता है। मैं पीरियड वाइज भी लिखता हूं और ग्रुप वाइज भी लिखता हूं, दोनों तरह से याद कराएंगे। ठीक है, आइए, साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, ध्यान से करेंगे बेटा, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाते हो। एक साइंस टीचर है जिनका नाम है विनीता कुमारी, वो मन में आपके खिलाफ कुछ है, उनके खिलाफ हो सकता है वो आप उनसे होम ट्यूशन ना लेते हो, स्कूल्स में बड़ा होता है। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, मन फेकोनी मतलब फेंक दो, मन में जो है उसको त्याग दो, छोड़ दो। क्यों जलाते हो, अपने आप को क्यों जला रहे हो, क्यों यू आर गेटिंग जेलस ऑफ मी। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन में जो है फेकोनी क्यों जलाते हो। चलो, उसके बाद सेकंड पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक के सेकंड पीरियड के। यारी जरा, दिस इज यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, तक मतलब टीसी, तक, आज तक वाला तक नहीं, टीसी तक। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाओ, या आग में कूद जाओ या आगे कूद जाओ। दोस्ती होती है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। यारी जरा निभा मौत तक, ठीक है, यारी होनी चाहिए, मौत तक होनी चाहिए। रुकावट राह पड़े, अगर उस यारी में रुकावट आ रही है तो आगे कूद जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, चलिए, थर्ड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का तीसरा पीरियड अब बताने जा रहा हूं, याद करते रहिएगा, जो बताते जा रहा हूं लिखते जाइएगा। पहला वाला रिपीट कर रहा हूं, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाते हो। ठीक है, दूसरी चीज, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाओ। ठीक है, लास्ट वाला, आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना है। ठीक है, अब ओसामा बिन लादेन से हम लोग हफ्ता मांगेंगे। यहां पे है ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इराक की तरह पिटाई और होगी। याद करने का सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, नीचे से रिपीट करता हूं, लिखते रहिएगा। ला हफ्ता, हफ्ता वसूली होती है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इराक की तरह, आईआर का मतलब इराक, इराक की तरह पिटाई और होगी, इराक की तरह पिटाई और होगी। ध्यान से करिएगा, बड़े अच्छे से करिएगा। क्लियर हुआ? चलिए, ऊपर वाले को रिपीट करता हूं, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाओ,
रुकावट राह पड़े आगे कूद जाओ। ऊपर वाले में साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाते हो? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाते हो? ये तो पीरियड वाइज हुआ। अब जैसे ही मैं डी ब्लॉक किसी दिन पढ़ाऊंगा, आपको डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें इस पीरियड वाइज याद करने से काम नहीं चलता है, आपको ग्रुप वाइज भी याद होना चाहिए। तो हम यहीं से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, हम ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। आइए ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 3 का ट्रिक लिखो बेटा। सबसे पहले ग्रुप नंबर 3 का ट्रिक लिखो, स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा। लिख लो फटाफट से, स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा। इसके नीचे यहां पे ट्रिक लिख लो, इसके नीचे यहां पे स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा। अभी लिख लो, डी ब्लॉक में आसानी पड़ेगी। YouTube एंड टेलीग्राम पे निर्माण बैच के लेक्चर्स लीक हो रहे हैं बेटा, हमने टेक टीम को बोल दिया 1-2 दिन में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। चलो, स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा। यहां पे आओ, टीना जरीना हाफ। ठीक है ना, टीना जरीना, ये 2 लोग हैं, टीना और जरीना, जो हाफ माइंड हो गए। ऐसे कहते हैं ना कि अरे यार पागल हो गया, दोस्ती में तो कहते हैं ना, वैसे रेस्पेक्ट गर्ल्स, महिलाओं का सम्मान करें, राइट? यस। आगे बढ़ते हैं, टीना जरीना हाफ माइंड लोग हैं, समझ ही नहीं है। आ जाओ बॉस यहां पे, वो नसीब था, वो नसीब था। ग्रुप नंबर 5, वो नसीब था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्रीम मुहासो वाली, वीको टर्मरिक, नहीं ऑस्मेटिक, ये है आयुर्वेदिक क्रीम। याद है क्या? इतनी ऐड चलिए भाई, याद हो गई है। वीको टर्मरिक नहीं ऑस्मेटिक, ये है आयुर्वेदिक क्रीम। चलो बॉस यहां पे आ जाओ, क्रीम मुहासो वाली, मुहासो वाली क्रीम, एक्ने की क्रीम्स आती है ना, क्रीम मुहासो वाली। ठीक है बॉस। नेक्स्ट आते हैं यहां पे, मन तक रे। ग्रुप नंबर 7 याद करते रहो, मन तक रे। ठीक है सर, कहां गए, क्या मतलब है? मन तक रे, आ जाओ। उसके बाद आते हैं मन तक रे, अगला ग्रुप, ग्रुप नंबर 8, फिर रूठा ओसामा। आपने याद है, आपने हफ्ता मांग लिया था ओसामा को, तो ओसामा से जब हफ्ता मांगोगे तो फिर रूठा ओसामा। ऑल गुड? फिर रूठा ओसामा, फिर रूठा ओसामा। फिर आओ, ग्रुप नंबर 9 में कौन रहता इधर। ग्रुप नंबर 9 में कौन रहता इधर। ठीक है, शेड्यूल मिलेगी बेटा, शेड्यूल आपको डल चुका है, जाके आप देख लीजिए एक बार ऐप में, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करिए, प्लानर दिखेगा आपको। कौन रहता इधर। अगले में आ जाते हैं बॉस, निकाह पढ़ो पंडित। आगे में बढ़ जाओ, निकाह पढ़ो पंडित। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, निकाह पढ़ो पंडित। और आ जाओ, कॉपर से आगे सोना। एयू होता है ना, कॉपर एजी एयू, मतलब दिस इज कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर से आगे सोना, सोना तो सबसे महंगा है ना, तो कॉपर से आगे सोना। कौन रहता इधर, निकाह पढ़ो पंडित। वैसे मौलवी साहब निकाह पढ़ते हैं, बट ठीक है, निकाह पढ़ो पंडित, निकाह पढ़ो पंडित। देन वी हैव कॉपर से आगे सोना, कॉपर से आगे एयू, एयू मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। ठीक है, आजकल के जमाने, मतलब पहले जमाने में क्या होता था, सीडी होता था, तो जमाने में सीडी होगा, जमाने में सीडी होगा, एक जमाने में सीडी होगा, हुआ करता था या होगा, एक जमाने में सीडी होगा। क्लियर है? जमाने में सीडी होगा। आई थिंक डी ब्लॉक आपको पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज दोनों तरफ से याद हो गया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया। क्लियर है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो गया। बाद बाकी सारी चीजें हम डी ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में ना पढ़ा के वहां पढ़ाते हैं, एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में ना पढ़ा के डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। एफ ब्लॉक पूरा पूरा हम लोग वहां पढ़ने वाले हैं, राइट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है। चलो अब आपके पास आते हैं हम
जेड इफेक्टिव, एक सेकेंड मैं चेक कर लूं, आर वी गोइंग गुड? आपके कमेंट भी नहीं दिखते बॉस, थोड़ा सा डिले है कमेंट में। चलो अभी आते हैं अपन नोमेनक्लेचर के ऊपर, ठीक है? अभी आते हैं अपन नोमेनक्लेचर के ऊपर, थैंक यू सो मच। अभी आते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर। क्वाइनेज वाइनेज आएगा, अभी ट्रांजिशन है, क्वाइनेज है, यूरेनिक है, ट्रांस यूरेनिक है, काहे घबरा रहे हो भाभी? तो जनरल टर्मिनोलॉजी स्टार्ट नहीं किया, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है बॉस। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब ये जो डी ब्लॉक वाला है, डी ब्लॉक का पहला पीरियड ये फोर्थ पीरियड में आता है, पहला वाला फोर्थ पीरियड में आता है, तो डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड, पहली बात पता लगी। डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड, पहली बात पता लगी। दूसरी बात, उसके बाद डी ब्लॉक की दूसरी बात बॉस, यहां पे फिफ्थ पीरियड स्टार्ट। डी ब्लॉक में वी हैव फिफ्थ पीरियड, सेकेंड पीरियड, सेकेंड वाला फिफ्थ पीरियड का है। उसके बाद हाँ बोर्ड पेन, हाँ है ना, हाँ। तो उसके बाद जो सेकेंड वाला है वो फिफ्थ पीरियड में लाई करता है। थर्ड वाला लाइज इन द सिक्स्थ ग्रुप, थर्ड वाला लाइज इन द सिक्स्थ ग्रुप। आई होप क्लियर, ठीक है? एंड फिर वी हैव डी ब्लॉक वाला यहां पे, फिर वी हैव सेवेंथ ग्रुप ऑल्सो। सेवेंथ सॉरी ग्रुप कहां से आया, पीरियड आएगा, सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, और फिर आएगा सेवेंथ पीरियड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। सो फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड, ठीक है? फोर्थ पीरियड आपके पास ये हुआ, फिफ्थ पीरियड ये हुआ, सिक्स्थ पीरियड ये हुआ, सेवेंथ पीरियड ये हो गया। आइए, जो फोर्थ पीरियड है, आप देखो तो मैंने यहां पे एक बात बोली है कि डी ब्लॉक में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो n-1d में जाएगा। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? n-1d में जाता है। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? n-1d में जाता है। सुनोगे तो फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? n-1d में, मतलब 3d में। समझो, फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 3d में, मतलब n-1d में। फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? n-1d में, मतलब 3d में। फोर्थ पीरियड मतलब n=4, 5 पीरियड मतलब n=5, 6 पीरियड मतलब n=6। फोर्थ पीरियड में n-1d मतलब 3d में जाएगा। तो फोर्थ पीरियड में बॉस इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 3d सीरीज। तो फोर्थ पीरियड वाले को बेटा 3d सीरीज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फिफ्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4d में जाएगा। फिफ्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4d में जाएगा, मतलब फिफ्थ पीरियड में बेटा 4d सीरीज में जाएगा। सिक्स्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो सिक्स्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा आपके पास 5d सीरीज में। सेवेंथ पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो सेवेंथ पीरियड में इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा आपके पास 6d सीरीज में। यहां पे आ रहे हैं अपन 3d सीरीज, वी हैव 4d सीरीज, वी हैव 5d सीरीज एंड वी हैव 6d सीरीज। क्यों ऐसा बोला गया 3d सीरीज? फोर्थ पीरियड होते हुए भी 3d सीरीज क्यों? क्योंकि फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है, n-1d मतलब 3d। फिफ्थ पीरियड वाले को 4d सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि n5 है बट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है 4d सीरीज, n-1d में जाएगा 5d सीरीज। बोलो क्लियर? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? पूरा क्लास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, अभी टेंशन ना लो। पूरी क्लास होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अभी टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक है? अब ये हमने जितना डी ब्लॉक में बताना था उतना बता दिया है, ठीक है? एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या जिसको हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। एक टर्म होता है, उसको लिख लीजिए, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? एनी हिंट्स इन कमेंट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिसको भी आता हो आप कमेंट्स में बताओ, आई विल सी द कमेंट फर्स्ट। इंडिया टूर कब होगा? इंडिया टूर बेटा वी आर प्लानिंग आफ्टर 15 अगस्त। हमारी टीम ने बोला हम वैनिटी ले रहे, और वैनिटी की बुकिंग करानी पड़ती है, वैनिटी लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो वैनिटी की बुकिंग करानी पड़ती है। तो वैनिटी की बुकिंग होगी आपको 15 के बाद वैनिटी मिल पा रहा है, ठीक है? वही जो आप सुनते हो ना, हीरो हीरोइन के पास जो वैनिटी होती है। तो मेरे को चूंकि मीटअप भी करना होगा, मेरे को कुछ सेमिनार्स भी लेने हैं और मेरे को लेक्चर्स भी लेना है, तो आई नीड 3 ड्रेसेस फॉर अ डे। तो 3 ड्रेस चाहिए होगा, उसके लिए बिना वैनिटी के पॉसिबल नहीं है। और मेरी आदत है कि आफ्टर एवरी सेमिनार और सम हेक्टिक शेड्यूल मेरे को नहाना होता है, तो मैं हर सेमिनार और हर इसके बाद मेरे को नहाने की चाहिए, तो आई नीड अ प्रॉपर शावर, और जल्दी जल्दी चाहिए, टाइम नहीं है कि होटल जाएं होटल से आए, ठीक है? और होटल में इतना रह लिया ना बॉस,
मन भर गया, अब होटल से वो होती हेट होता है मेरे को, आई डोंट वांट टू गो टू होटल। मैं बाहर रहना पसंद करता हूँ, होटल जाना पसंद नहीं करता। पता नहीं वो मतलब एक एक टाइम तो ऐसा था मैं एक एक महीने तक होटल में था, रहता ही था। मतलब कोविड में तो मेजॉरिटी मैंने होटल में निकाले, क्योंकि उससे ज्यादा सेफ मुझे नहीं मिल रहा था कहीं, तो मैं कोविड में पूरे पूरे होटल में था। चलो खैर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को। एस एंड पी ब्लॉक वाले को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है ना? तो कहीं भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखा हो यहां पे और फिर कहीं मेन ग्रुप एलिमेंट लिखा हो तो आपको एस वन पी ब्लॉक आता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं आपके पास कि जो ग्रुप नंबर 11 है, ग्रुप नंबर 11 में आप देखो कॉपर है, फिर देखोगे सिल्वर है, फिर देखोगे गोल्ड है। तो ग्रुप नंबर 11 में आपके पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है। ये सब के सब, इनको तीनों को मिला के पूरे ग्रुप 11 को हम बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। क्या बोलते हैं बॉस? क्वाइनेज मेटल। सो हम इसको बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। चलो आ जाओ। सो वी नो इट एज क्वाइनेज मेटल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, बोलो। चलो आगे बढ़े। ऑल ग्रुप, ऑल क्लियर, क्वाइनेज मेटल हम बोल देते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अभी इसको ट्रांजिशन, किसको ट्रांजिशन नहीं बोलते, ये सब डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। आइए अब अपन पढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। पढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। लिख लो, आई विल कम टू ऑल द सिटीज, जहां जहां आप बुलाओगे वहां वहां जाएंगे। इट्स अ 15 डे ऑल इंडिया टूर। तो एक दिन हम दिल्ली होंगे, अगले दिन आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली ओनली। मतलब मैं नोएडा में ही हूं बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली ओनली। दिल्ली, कोटा, कोटा हैदराबाद, हैदराबाद, मतलब हमारी जैसे जैसे टिकट कनेक्टिविटी हुई है वो हमारे पीआर एजेंसी ने प्लान कर दिया है एंड विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आ जाओ। नेक्स्ट इज आते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। एक छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, फिर कल स्टार्ट करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अभी मेरा इस असली पढ़ाई चालू हुआ नहीं, मैं बता दूं आपको। असली वाला पढ़ाई चालू होगा 1 तारीख के बाद, क्योंकि 1 तारीख तक तो पूरी कंपनी सेटलमेंट में टाइम लग रही है, इसीलिए मैं 1 तारीख का समय ले रहा हूं और कुछ नहीं। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 100 की बात करिए। आइए अब नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन 100 मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो। हैविंग एटॉमिक नंबर हैविंग ग्रेटर देन 100 having nomenclature of elements having atomic number greater than 100. Nomenclature of elements having atomic number greater than 100. तो nomenclature of elements having atomic number greater than 100 आ जाओ। तो इसमें कुछ याद करना पड़ेगा आपको कि 0 को क्या बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलेंगे, देन वी 3 को क्या बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, देन वी हैव 6 को क्या बोलने वाले हैं, 7 को क्या बोलने वाले हैं, देन वी हैव 8, 9। ठीक है, आ जाओ। 0 को अपन बोलते हैं बॉस यहां पे नील, 0 को बोलते हैं नील, देन 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बेटा बाई, देन टी, अच्छा इसको शॉर्ट लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। 0 को लिखते हैं नील, देन वी हैव बाई, 1 को लिखते हैं अन, देन हमारे पास आएगा बाई, 3 को हम लिखते हैं ट्राई, 4 को लिखते हैं हम क्वाड। क्लियर है? 5 को लिखते हैं पेंट, हम फिर 6 को लिखते हैं हेक्स, फिर 7 को लिखते हैं सेप्ट, 8 को लिखते हैं ऑक्ट और 9 को लिखते हैं ENN इन। ठीक है, ये हम लिखते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब हमसे पूछा जाता है, बस एक चीज और करना है। 2 रूल है। रूल नंबर 1, 2i कैन नॉट कम टूगेदर, 2i कैन नॉट कम टूगेदर, 2i एक साथ कैन नॉट कम टूगेदर, 2i एक साथ नहीं आते, 2i कैन नॉट कम टूगेदर। फिर आते हैं बॉस आपके पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्लियर है, फिर आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है एड em एट द एंड। आपको कुछ नहीं करता है, एड em एट द एंड आपको जस्ट लास्ट में कर देना है। अब पहले लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन करके बताता हूं क्वेश्चन किस तरह से आता है। अब देखो, मतलब फटाफट से लिखो। अब देखो इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, आप मुझे 101 का नाम लिख के बताओ। क्वेश्चन आएगा कि नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ 101,
ये जो नोमेनक्लेचर है बेटा ये आईयूपीएसी अप्रूव्ड नोमेनक्लेचर है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है ये। मुझे 101 का नाम लिख के बताओ। तो 101 का नाम ऐसे आता है बेटा आपके पास, 1 इज नथिंग बट इट इज अन। 1 को क्या लिख रहे थे? अन। पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल अन। 0 है उसके बाद तो बेटा नील आएगा, अब बाकी सारे स्मॉल विदाउट एनी स्मॉल विदाउट एनी स्पेस स्मॉल में आ जाएगा। फिर अगला 1 है तो बेटा अगला फिर से अन आ गया, अन नील अन, और लास्ट में अपने पास से ईएम जोड़ देना है, खत्म, नाम आ गया। ठीक है, अब इसका सिंबल भी लिखना आना चाहिए, तो हर किसी का सिंबल देखोगे, 1 के लिए स्टार्टिंग 0 के लिए स्टार्टिंग और फिर 1 के लिए स्टार्टिंग, तो यू एन यू, तो सिंबल आपके पास आ जाएगा यू एन यू। क्लियर है क्या? यू एन यू सिंबल क्लियर है, यू एन यू। गेटिंग दिस? 101 अन नील ईएम। चलो, अगर आपसे बेटा 102 पूछा जाए तो क्या होगा बताओ। 1 के लिए क्या आप अन लिखोगे? 0 के लिए क्या आप नील लिखोगे? 2 के लिए क्या आप बाई लिखोगे? और फिर आप ईएम जोड़ोगे। लेकिन जैसे ही आप ईएम जोड़ोगे, देखो 2 आई साथ में आ गए, तो 2 आई कैन नॉट कम टुगेदर, एक आई को कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, किसी भी एक आई को कैंसिल कर दो, ईएम जोड़ दो, खत्म। यू एन बी सिंबल भी आ गया। सिंबल में भी और नेम में भी पहला लेटर कैपिटल होगा, नेम में कोई भी स्मॉल नहीं आएगा, कोई भी स्पेस नहीं आएगा, बस सिंबल। सिंबल और नेम दोनों में पहला लेटर कैपिटल और कोई स्पेस नहीं आएगा। 2 आई कैन नॉट कम टुगेदर, 2 आई कैन नॉट कम टुगेदर। 103 बोलिए, तो क्या 1 के लिए अन लिख रहे हैं? 0 के लिए बेटा आप नील लिखते हो, 3 के लिए आप ट्राई लिखोगे और फिर ईएम। 2 आई कैन नॉट, 2 आई कैन नॉट कम टुगेदर, यू एन टी। आई होप इट इज क्लियर। अनिल बाइयम, अनिल ट्राइयम। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 104 बोलूं तो इट इज अन, देन वी हैव नील एंड देन वी हैव क्वाड ईएम। अन नील क्वाड ईएम, यू एन क्यू। क्लियर है? यू एन क्यू। 104 के बाद लेट्स गो फॉर 105। क्या अन नील पेंट है क्या? इट इज अन नील पेंट ईएम, तो इट इज यू एन पी। ठीक है, इस तरह से आप 118 तक लिख सकते हो। चलो आप मुझे 112 का लिख के बताओ। आप मुझे 112 के बाद 114 का भी लिखना, आगे चल के 112 लिखो पहले। अन नील पेंट ईएम। 112 के बाद आपके पास आएगा अन, दूसरा वापस से 1 है तो इट इज अन अगेन, अन अन बाई, आ गया। ईएम में आई आएगा, 2 आई कैन नॉट कम टुगेदर, इसलिए एक आई कैंसिल कर दो, यू यू बी। क्लियर है? 114 ले लो, 114 ले लो, 114 आ जाओ। तो 114 आपके पास लिखते हैं आगे, 114 बताओ। तो आपके पास 114 आएगा अन, दूसरे 1 के लिए अगेन से अन, 4 के लिए बेटा आपके पास आ जाएगा क्वाड, और फिर ईएम तो आप जोड़ ही देखो, यू यू क्यू। आई होप इट इज क्लियर। यू यू क्यू एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, यू यू क्यू एब्सोल्युटली क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तक ही हम आज रखेंगे। ठीक है, आई होप आपके पास टाइम हो गया है। यस, 1 आवर 15 मिनट की क्लास हो चुकी है। कल इसी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक टेबल बनवाऊंगा शॉर्ट ट्री के साथ, और फिर कल की क्लास होगी टर्मिनोलॉजी एंड फाइंडिंग ग्रुप एटॉमिक नंबर एंड पीरियड नंबर। ठीक है, चलिए, अभी थोड़ा सा कोर्स स्लो चल रहा है, उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आई विल मेक इट अप। ठीक है ना, और मैं सारी क्लासेस आपकी एक दिन मैं चाह रहा हूं इसी वीक में 2 क्लास भी हो जाए, अपन चिल चिल करके पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बिना किसी लोड के पढ़ना है। सिलेबस 6 महीने में होगा और टाइम से होगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।